नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं और जब 75 साल हो गए तो देश में अमृत महोत्सव मनाया गया। मतलब आज़ादी से मतलब ये है कि अंग्रेजों से आज़ादी देश को मिल गई, लेकिन एक जो प्रमुख आज़ादी जो अभी मिलना बाकी है, आप ये कहें कि दूसरी तरह की एक गुलामी है जो पूरे देश में व्याप्त है, और वो है कुत्तों से आज़ादी। आप कहेंगे कि ये कैसे अजीब बात है। जी हाँ, देश को इन 78 सालों में जब 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव साल मनाया गया, पूरे वर्ष में कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन कुत्तों से देश को आज़ादी आज भी नहीं मिल पाई है। 78 साल के आज हमने अंग्रेजों को तो देश से भगा दिया। अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन किए, धरने किए, प्रदर्शन किए, तरह तरह के क्रांतिकारी, तरह तरह के स्वतंत्रता सेनानी देश में पैदा हुए और उन्होंने अंग्रेजों को टक्कर दी और अंग्रेजों से लोहा लिया और अहिंसक और हिंसक तरीके के आंदोलन देश में चलाए गए गर्म दल और नरम दल द्वारा। तो अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और देश गुलामी से अंग्रेजों की आज़ाद हो गया। इस आज़ादी को 78 साल पूरे हो गए, लेकिन कुत्तों से आज़ादी नहीं मिली देश को। ये देखिए कितनी जबरदस्त विडंबना है कि पूरे देश में आवारा कुत्ते व्याप्त हैं। पूरे देश में सैकड़ों, हजारों, लाखों घटनाएं आवारा कुत्तों के काटने की हो चुकी हैं, लेकिन इन कुत्तों से निजात देश को नहीं मिली है। सरकारें, राजनीतिक दल आए चले गए, कितनी सरकारें राज्यों में आई है, कितनी सरकारें केंद्र में आई है, लेकिन कुत्तों से आज़ादी देश को आज तक नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया है इस मुद्दे को लेकर, और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिवों को जिम्मेदार ठहराया है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है, उनकी जिम्मेदारी तय कर दी है। जो काम सरकारों को और केंद्र सरकार को करना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार और सरकारों को और राजनीतिक दलों को फुर्सत नहीं है, वो वंदे मातरम को लेकर दोनों भिड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आरोप लगाया है कि वंदे मातरम के जो स्टेंजा हैं, कुछ पैराग्राफ जो हैं वो कांग्रेस ने हटा दिए हैं, और कांग्रेस का आरोप यह है मल्लिकार्जुन खड़गे का कि पूरे देश में जो विभाजनकारी जो राजनीति है वो मोदी कर रहे हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने दरअसल उन जो स्टेंजा है, जो जो पैराग्राफ हैं वंदे मातरम के, उनको हटाया था। मतलब देश अलग बात कर रहा है, और देश के प्रधानमंत्री और प्रमुख विपक्षी दल और उसके नेता जो हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो अलग दिशा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, उसको लेकर वो बात कर रहे हैं। आप ये देखिए ये देश कैसे विचित्रताओं से भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि शैक्षणिक संस्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और इस तरह के जो और सार्वजनिक स्थान हैं, इनमें आवारा कुत्ते नज़र नहीं आने चाहिए। उन्होंने एजेंसियां जो इनसे जुड़ी हुई हैं, जो आवारा कुत्तों का प्रबंधन करने से जुड़ी हुई हैं एजेंसियां, उनको निर्देश दिया है कि वो एक टीम बना के काम करें। इनके लिए शेल्टर हाउस बनाए जाएं, इनका बंदियाकरण किया जाए, इनको टीके लगाए जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता होगा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा पशु हटाने का आदेश दिया था। उस आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी बात की है, और पूरे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनसे आवारा पशुओं को हटाने के लिए कहा गया है। तो देश आज भी आवारा पशु हो, चाहे वो कुत्ते की समस्या हो, 78 साल बीतने के बाद भी हम रॉकेट उड़ा रहे हैं, हम चांद पर भेज रहे हैं, मंगल ग्रह पे भेज रहे हैं, हम जाने क्या क्या तरक्की कर रहे हैं, लेकिन ये जो समस्या है ये 78 साल से हर गली, हर मोहल्ला, ऐसा पूरे देश का कोई शहर, कस्बा, गांव, इलाका, मोहल्ला, जिला नहीं होगा जहां पर यह समस्या मौजूद नहीं है। और ये केवल आवारा कुत्तों तक सीमित नहीं है। आवारा गाय हैं, आवारा सांड है, कुत्ते हैं, सुअर हैं, तमाम तरह के जो आवारा जानवर हैं वो आपको कहीं ना कहीं मंडराते मिल जाएंगे। और दुर्घटनाओं का एक बहुत बड़ा कारण भी ये आवारा पशु हैं। और कुत्तों की तो बात है, तो आपको पता है कि पूरे देश में लाखों घटनाएं होती हैं, और भारत का नंबर शायद 10वां है पूरे दुनिया में रेबीज के मामले में। तो ये पूरे देश में हालत है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दोस्तों तगड़ा काम किया है। दरअसल काम तो सरकारों का है ये,
ये जो राज्य के मुख्य सचिव हैं वो राज्य सरकारों के अधीन काम करते हैं, कैबिनेट जो सचिव है वो केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। पूरे देश में राजनीतिक दलों की सत्ता है, बहुत सारी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं राज्यों में, कुछ जगह कांग्रेस की हैं, बाकी विपक्षी दलों की सरकारें। किसी को कोई चिंता, कोई फर्क नहीं है। आपको कुत्ता काटे, आपको सुअर काटे, आपको कोई जानवर टक्कर मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि फर्क पड़ता तो मामला अदालत के कहने तक सीमित नहीं होता, सरकारें आंख खोल लेती। सरकारों की आंख इन मुद्दों पर नहीं खुलती हैं। और दूसरे जो तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि इनमें दरअसल बात यह है दोस्तों, क्यों नहीं खुलती हैं, ये एक तो धर्म से जोड़ दिया गया है इस मामले को, कि कुत्तों को रोटी खिलाना पुण्य का काम है, स्वर्ग में जाओगे आप सीधे सीधे। वो कुत्ता भले ही मोहल्ले में 10-20 लोगों को काट दे, तो एक तो ये सामाजिक परोपकार वाला जो भाव है वो कुत्तों से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि घर घर में हमारे यहाँ ये परंपरा है। तो पहले की बात दोस्तों, दरअसल पहले ये ठीक था, क्योंकि बहुत 50 साल या 100 साल पहले इनकी संख्या बड़ी सीमित थी, देश की आबादी भी सीमित थी, और इसको परोपकार उस समय समझा जाता था। लेकिन अब जब इनकी संख्या करोड़ों लाखों में बढ़ गई है और इन्होंने जीरा आराम कर दिया है, तो अब ये परोपकार न होकर ये जो विध्वंसकारी काम हो गया है, इनसे निपटना अब आसान काम नहीं है। तो ऐसे में सरकारों की जिम्मेदारी बनती थी कि जो सरकार है वो इनका प्रबंधन करे, वो लोगों को बचाए, और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, उनकी सेहत की सुरक्षा, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनकी पारिवारिक सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सरकारों की है। सरकारें आपसे और हमसे इसलिए जिम्मेदारी है क्योंकि आप और हम उनका चुनाव करते हैं, उनको प्रतिनिधि के तौर पर चुनते हैं, उनको टैक्स देते हैं। हम यदि टैक्स नहीं दें तो सरकार अगले दिन ही आपके घर किसी पुलिस वाले को, किसी इनकम टैक्स को, किसी सेल टैक्स वाले को आपके घर दरवाजा खटखट खनखनाने के लिए भेज देगी सरकार। तो सरकार को हम पैसा देते हैं, अब काम सरकार का यह है कि उसको प्रबंधन करना है। वो भी सरकार 78 साल में विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें आई और चली गई, नहीं कर पाई, नाकाम रहे। हालत यह है कि देश में चाहे आवारा पशुओं का मामला हो, आवारा कुत्ते का मामला हो, पर्यावरण का मामला हो, प्रदूषण का मामला हो, तमाम मामलों की जिम्मेदारी डायरेक्ट सरकारों की है कि वो आम लोगों को एक अच्छा वातावरण दें और उसमें अच्छा शुद्ध लोग ऑक्सीजन ले सकें, लोग सड़कों पर सुरक्षित तौर पर निकल सकें, जा सकें। लेकिन ये जो सारी जिम्मेदारियां हैं ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निभा रहे हैं दोस्तों, जबकि हमारे जो इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया कि वो वंदे मातरम को लेकर भिड़े हुए हैं आपस में। एक कह रहा है कि इन्होंने जो है जो महत्वपूर्ण उसके पैराग्राफ थे वो हटा दिए, दूसरा आरोप लगा रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये हटाए थे और विभाजनकारी नीतियां लागू की जा रही है, तमाम तरह की बातें। कोई वोट बैंक चोरी का आरोप लगा रहा है, कोई परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगा रहा है, लेकिन कुत्ते की बात कोई नहीं कर रहा। कुत्तों की बात, क्योंकि हर राज्य इसके लिए जिम्मेदार है, उनके राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार है। तो ऐसी समस्याओं की बात कोई नहीं करेगा कभी भी। कहीं प्रदूषण की बात नहीं करेगा, कहीं पर बाढ़ की अतिवृष्टि हुई है जिसमें लाखों लोगों पर परेशान हुए हैं, सैकड़ों जिसमें मौत हो चुकी है, अभी मानसून जा चुका है। इन मुद्दों पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही प्रसंज्ञान लेते हैं। दोस्तों, यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन मुद्दों पर प्रसंज्ञान नहीं लें तो आपका और हमारा जो थोड़ा बहुत जीना, वैसे तो ये जीना नहीं है, जिस माहौल में ये देश रह रहा है, जहां पर प्रदूषण इतना भारी भयंकर है, जहां कुछ भी शुद्ध मिलने की गारंटी नहीं है। आपकी किस्मत अच्छी हो तो कोई चीज शुद्ध आपको मिल सकती है, वरना गारंटी नहीं। ना पानी शुद्ध है, ना हवा शुद्ध है, ना खाना शुद्ध है, ना सब्जियां शुद्ध हैं। कोई गारंटी नहीं है कि इनमें किस तरह की मिलावट की गई है, या ये जमीन से ही जो जहरीले जो उपजाऊ है जो खेती है जिसमें पेस्टिसाइड और तमाम तरह की चीजें उसमें इस्तेमाल की जा रही हैं, कैंसर समेत तमाम बीमारियां खाद्य पदार्थों के माध्यम से फैल रही हैं, हो रही हैं। तो उसकी जिम्मेदारी तय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कैंसर से मरे, लोग कुत्ते काटने से घायल हो जाएं, लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाएं, लोग जहरीली सांस लें। दिल्ली की हालत आप पता ही है, देश की राजधानी है और गैस चैम्बर बना हुआ है। ये दिल्ली है देश की राजधानी, जिसको पूरी दुनिया जानती है दिल्ली को, जहां पर सरकार बैठती है, जहां पर सारे राजनीतिक दलों के मुख्यालय हैं। राजनीतिक दल जितने भी हैं, जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, उनको वहां पर दफ्तर कार्यालय अलॉट किए गए हैं बाकायदा।
उसके बावजूद आप भारत देखिए, दिल्ली नरक बन चुकी है। दिल्ली सांस लेने के काबिल भी नहीं बची है। ये दिल्ली के हाल है। पराली की घटनाएं, सरकार, एक दूसरा राजनीतिक दल किसानों को नाराज नहीं कर सकते। पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के, राजस्थान के किसानों को पराली जलाई जाती है हर साल, इस साल भी चलेगी और जल रही होगी पराली। ऐसा नहीं है कि ये पराली रुक जाएगी, क्योंकि राजनीतिक दलों का काम है सिर्फ अपनी रोटियां सेकना। आम लोगों की जिंदगी यदि वो नरक बनती है, यदि वो बीमार होते हैं, यदि वो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं या घायल होते हैं, तो केवल ये जो भेड़िए के जो घड़ियाल के जो आंसू बहाते हैं नेता, ये सिर्फ वहीं तक सीमित हैं। सच्चाई आपके सामने ये है कि कुत्तों से आज़ादी 78 साल के प्रयासों में नहीं मिल पाई है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा देश किस तरफ से विकास की तरफ जा रहा है, कौन सा विकास हो रहा है, कैसा विकास हो रहा है, कैसे विकास की आपने कल्पना की, किन विकास के लिए आपने लोगों को, राजनीतिक दलों को मतदान किया, वोट दिया आपने, किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर ये सरकारें चल रही हैं, और क्या मुद्दे हकीकत में देश में एक्सीडेंट के मामले हो, पर्यावरण का मामला, तमाम मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट यदि दोस्तों आगे नहीं आए तो आप समझ लो कि इस देश का भगवान ही मालिक है। वैसे तो देश का भगवान ही मालिक है, ये चल रहा है, ये चल क्या रहा है, घिसिट रहा है। दरअसल जैसे कोई किसी का पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए और वो उस तरह से लंगड़ाते हुए चले, तो ये देश लंगड़ाते हुए चल रहा है, लंगड़ी चाल चल रहा है। कोई भी राजनीतिक दल आता है वो देख लेता है लंगड़ी चाल को, लेकिन उस चाल को ठीक करने की कवायद बिल्कुल नहीं करता। ये देश की दोस्तों हालत हो चुकी है। ये राजनीतिक दलों की असलियत है। वो कोई सा भी राजनीतिक दल हो, कोई कम नहीं है। सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है लगातार कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।